इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गुंज सुनाई देगी। जय है, विजय है, अभ्युदय है, लय है और विरोधी खेमे में छाया विस्मय है। अपनी अपनी मुनादियां थी चुनावों से पहले, खूब कहानियां थी चुनावों से पहले, कुछ दुश्वारियां थी चुनावों से पहले, पर एक झटके में सब साफ हो गया। 4 राज्यों में से 3 में कमल खिला, भगवा परचम फिर लहराया, फिर लहर उठी। राजस्थान में जादूगर छू मंतर हो गया, मध्य प्रदेश में मामा का किला अविजित रह गया, छत्तीसगढ़ में भी मोदी के नाम की सुनामी आई और बदले हुए राहुल की बदली हुई कांग्रेस फिर नेपथ्य में चली गई। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। कहां तो चतुर्दश विजय के राग थे, घेरे हुए राग दरबारी थे, उनके कमान संभाल लेने के सभी आभारी थे। अब सब भारी है, मन भारी है, मिजाज भारी है। तेलंगाना को छोड़कर कांग्रेस हर तरफ हारी है। अब बाकी सब आप पूछिए, सब लोग खुद भी कहेंगे, तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए और सब लोग से बोलिए थोड़ा। 23 की जिस लड़ाई को 24 के जिस आईने में उतार कर ताना जा रहा था वो कुछ ऐसा था। एक तरफ ब्रांड मोदी था, दूसरी ओर हाँ ना करते जुटा मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का इंडी महागठबंधन। और आज हाल ये है कि एक अकेला सब पर भारी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला। तो क्या यही कन्विक्शन चुनावी रणभूमि में 3 राज्यों की जनता का मिशन बन गया? एक अकेला एक बार फिर विपक्षी घेरेबंदी पर भारी पड़ गया। ब्रांड मोदी के खिलाफ सारी तैयारी, सारी रणनीति, सारा दांव, सारा चक्रव्यूह 3 राज्यों की जनता ने खंड खंड कर दिया। 23 के सुपर हिट ट्रेलर ने 24 की पिक्चर क्या क्लियर कर दी है? क्या 3 राज्यों की प्रचंड जीत ने 24 में 400 प्लस सीट मोदी के नाम कर दी है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।
यही गारंटी मोदी को भारतीय राजनीति के रण क्षेत्र में एक अविजित योद्धा के रूप में स्थापित करती है। एक ऐसा योद्धा जो विजय की गारंटी बन चुका है। 4 राज्यों के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि मोदी का मतलब है विजय की गारंटी। 2024 से पहले ब्रांड मोदी और मजबूत होकर उभरा है। 2024 में मोदी का रास्ता साफ दिखता है। 9 साल बाद भी मोदी का जलवा कायम है। बेशक मोदी के नाम पर जनता मुहर लगाती है और मोदी के नेतृत्व का जादू चला है, चल रहा है और 24 में भी चलता रहेगा। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना ये मतदाता पसंद नहीं करता। मोदी क्यों 4 राज्यों के चुनावों में अहम किरदार रहे हैं, क्यों मोदी तूफानी विजय के केंद्र में खड़े होते हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव मोदी के चेहरे को ही आगे करके लड़ा था। रणनीति मध्य प्रदेश में 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी और राजस्थान में गहलोत के चेहरे को लेकर बनी थी और मोदी की गारंटी बीजेपी की जीत की गारंटी बन गई। मोदी के चेहरे के बरक्स कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी थे, जिन्होंने मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मंत्र को ओबीसी कार्ड से काउंटर करने की कोशिश की। मोदी के जन कल्याण योजनाओं के मुकाबले फ्री बीज यानी मुफ्त वाली गारंटी दी। सबका साथ सबका विकास के सूत्र को नफरत का बाजार कहा और राम मंदिर निर्माण वाली लहर को सॉफ्ट हिंदुत्व से कुंद करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है सारा किया धरा चौपट हो गया। कांग्रेस वहीं आ खड़ी हुई जहां 2018 के पहले कभी हुआ करती थी। तो क्या कांग्रेस के संदर्भ में 2024 में चुनावों के परिणाम 2014 वाले आएंगे? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ब्रांड मोदी की सुनामी में जब कांग्रेस अपनी 162 सीटें खोकर 44 सीटों पर अटक गई थी और वोट शेयर पूरे देश में महज 19% से कुछ ज्यादा था। सच ये है कि देश के भीतर 2014 के बाद मोदी एरा में उठी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर ने जातिवादी घेरेबंदी को सहज रूप से तोड़ा है। जाति से ऊपर राष्ट्र धर्म को रखते हुए बहुसंख्यक आबादी की एक बड़ी लामबंदी मोदी के पक्ष में हुई। जातीय जनगणना और ओबीसी कार्ड के भरोसे कांग्रेस की कोशिश बहुसंख्यक आबादी के भीतर लगभग खत्म हो चुकी जाति की लाइन को फिर से जीवित करने की थी। लेकिन मोदी ने कांग्रेस के इसी जाति कार्ड को फिर से परिभाषित किया। आजकल वो अब मुझसे मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगने लगे। सुना है ना आपने? मोदी किस जात का है? पिछले चुनाव में तो बोल दिया था नीच जात का है, लेकिन आप कहते हैं जरा मोदी बताओ किस जात का है। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ, लेकिन देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए जान से जुटा हुआ हूं। और जो लोग मोदी की जाति जानना चाहते हैं, ये लोग कान खोल करके सुन ले, उलझन में न रहे। मोदी की एक ही जाति है, गरीब। 2024 के लिहाज से चला गया कांग्रेस की जाति वाला दांव धुआं हो गया। मोदी ने देश में 4 जातियों को परिभाषित किया। इसमें गरीब, महिलाएं, युवा और किसान थे। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की
बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। और इसलिए कहा जा रहा है कि 2023 के 4 राज्यों के नतीजों में 24 के रण में मोदी लहर के रिफ्लेक्शन को समझने की जरूरत है। बात हवाई नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे 4 राज्यों के नतीजों के साथ पर्दे में रखी वो सच्चाई है जो 2024 में बीजेपी को मोदी लहर के साथ 400 सीटों के पार ले जाती दिखती है। जरा समझिए कैसे। जिन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उनमें कुल 82 लोकसभा सीटें आती हैं। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त, राजस्थान में गहलोत की बम्पर जीत, छत्तीसगढ़ में शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 4 राज्यों में बड़ा झटका मिला था। तो इस बार तो ब्रांड मोदी ने 3 राज्यों में कमल खिलाया है और फिर तेलंगाना में भी शानदार लहर बीजेपी के पक्ष में उठी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें मिली थी और वोट शेयर 58% का था। इसके मुकाबले कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी और 34% वोट मिले थे। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लोकसभा की 11 सीटों में से 9 सीटें मिली थी। 50% वोटर्स ने मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया था, तो वहीं कांग्रेस को महज 2 सीट मिली थी। 40% वोट मिले थे। राजस्थान में बीजेपी गठबंधन को 25 में से 25 सीटें मिली थी, जिसमें से अकेले बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। वोट शेयर 60% का था। वहीं चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस को 34% वोट जरूर मिले थे। इसी तरह तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, बीआरएस को 9, कांग्रेस को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट हासिल हुई थी। तेलंगाना में बीजेपी को इस बार 8 सीटें मिली हैं, जो पिछले चुनावों से 7 ज्यादा है। संकेत सीधा है कि अगर एक विधायक होने के दौरान बीजेपी के लोकसभा में 4 सांसद तेलंगाना से पहुंचे थे, तो 2024 में आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह है मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा, जिसका जिक्र मोदी मंचों से करते रहे। आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो ब्रांड मोदी अगर जीत की गारंटी बीजेपी के लिए है, तो मोदी देश की जनता के लिए बेहतर बदलाव लाने की गारंटी है। जनता का ये भरोसा जाति धर्म पंथ से ऊपर है, जिसमें राष्ट्र धर्म का प्रण है और निरंतर विजयी रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इंडी गठबंधन को जबरदस्त झटका दिया। मोदी लहर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ढहा, तो मध्य प्रदेश में उसका सपना टूटा। राहुल गांधी ने 11 दिन पहले पीएम मोदी पर पनौती अटैक किया, बेहद महंगा पड़ा। अब जनता ने बता दिया कि जहां मोदी वहीं जीत है। और 30% वाले कक्का का जाना तय है। भाजपा कुछ लोग तो कह रहे हैं
कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया कि मोदी मतलब है जीत की गारंटी। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस को जनता ने चुनावी नतीजों में नकार दिया और बीजेपी के सिर बांध दिया जीत का सेहरा। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। अब इस करारी हार के बाद राहुल का वो 11 दिन पुराना बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा था, जब राहुल ने पीएम मोदी पर साल का सबसे तीखा हमला बोला था। पीएम मतलब पनौती मोदी, पीएम मतलब पनौती मोदी। पनौती का मतलब अपशगुन या अशुभ होता है। खुद कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का यह बयान एक पनौती बन गया। अब बीजेपी राहुल गांधी पर इस बयान को लेकर खूब तंज कस रही है। कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। 19 नवंबर को विश्व कप क्रिकेट का फाइनल था। मैच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद के स्टेडियम में मौजूद थे। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हरा दिया। राहुल गांधी ने इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। राहुल ने यह हमला कांग्रेस के चुनावी मंच से किया था। तब वे राजस्थान के बायतू विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब 11 दिन बाद चुनावी नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खेल भावना भूल गई थी, इसीलिए जनता ने सबक सिखा दिया। पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब बहाने न तलाशे। कांग्रेस को थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखना होगा। खेल के समय में जीत होती है, खेल के समय में हार होती है। जो जीतता है उसके गले में माला पड़े, जो हारे वो भी अपने दिल पर लेकर हार को स्वीकार करे। राहुल गांधी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार सभाएं की थी, लेकिन हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। इतना बड़ा झटका लगा कि जिसका कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी अनुमान नहीं था। राजस्थान में सत्ता छिनी, छत्तीसगढ़ में भी सत्ता हाथ से गई, मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी का सपना टूट गया। जनता में विश्वसनीयता हमारी थी, कांग्रेस पे लोगों ने भरोसा नहीं किया, उनके झूठे वादों पर भरोसा नहीं किया। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी को, केंद्र सरकार की योजनाओं को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने इस जीत में इतिहास बनाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। कांग्रेस को इतना बड़ा झटका तब लगा है जबकि राहुल गांधी पार्टी के स्टार प्रचारक थे। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान में 12 चुनावी सभाएं की, मध्य प्रदेश में 10 रैली, 2 रोड शो और छत्तीसगढ़ में 12 रैलियां की थी।
चुनावी नतीजे इस बात का ऐलान है कि तमाम राज्यों में मोदी लहर का डंका बजा, जबकि राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं कर सका। पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसना भी काम न आया। बंदी से काला धन मिट गया क्या? किसान बिल से किसानों को फायदा हुआ? नहीं। मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। राहुल की 3 दर्जन से ज्यादा चुनावी सभाएं और रैलियां सब के सब नाकाम साबित हुई। राजस्थान में दावे हवा हो गए, बीजेपी के माथे पर जनता ने विजय का सेहरा बांध दिया, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर कमल भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को जनता ने कह दिया राम राम। अब साधारण सा सवाल है कि राहुल गांधी फेल क्यों हुए? इसके लिए उन वजहों और मुद्दों पर नजर डालनी होगी जिसे राहुल अपने तरकश के तीर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। वजह नंबर 1, पीएम मोदी को पनौती कहना। वजह नंबर 2, जातीय जनगणना का मुद्दा फेल। वजह नंबर 3, वादे निभाने में कांग्रेस पर कमजोर यकीन। वजह नंबर 4, सत्ता विरोधी लहर। और वजह नंबर 5, सनातन पर सवाल उठाने वालों को संरक्षण। पूरी सरकार और सरकार की योजनाओं को जनता ने रिजेक्ट किया है, कांग्रेस की नीतियों को रिजेक्ट किया है। दरअसल राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो जनता से सीधे कनेक्ट करने में कारगर साबित नहीं हुए और इसे रणनीतिक तौर पर चूक माना जा रहा है। 90 में से 3 पिछड़ों के अफसर हैं, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो सिर्फ 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। 50% आबादी, 5% भागीदारी, और नरेंद्र मोदी 24 घंटे कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हालत ये थी कि राहुल हर सभा में कहते कि कांग्रेस की सरकार ने जो फ्री वाली सुविधाएं दी हैं वो बीजेपी सत्ता में आते ही छीन लेगी, लेकिन जनता इससे डरी नहीं। आप एक बात याद रखिए, यहां बीजेपी की सरकार आएगी तो जो कुछ हमने आपके लिए किया, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो, अंग्रेजी स्कूल हो, ये सारे के सारे काम बीजेपी बंद कर देगी, सब बंद हो जाएगा। न तो लोक लुभावन वादे काम आए और न ही मोदी के नाम पर डर पैदा करने की रणनीति कारगर रही। इन चुनावों में कांग्रेस के साथ ही इंडी गठबंधन के तमाम चक्रव्यूह ढह गए। मोदी और भी मजबूत होकर उभरे। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर इसलिए सबकी नजरें टिकी थीं, लेकिन एमपी में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन तक नहीं हुआ। इंडी गठबंधन पहले अपनी एकजुटता के टेस्ट में नाकाम हुआ, फिर मोदी को रोकने की राह में भी फेल साबित हुआ। यानी इन विधानसभा चुनावों में इंडी को एक साथ 2-2 झटके लगे हैं। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। लोगों की रोजमर्रा समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठानी है, तो उसके लिए एक राजनीतिक तौर पर एक विकल्प को मजबूत करने की जरूरत है। एक जनतांत्रिक, एक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की विकल्प। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कांग्रेस की इस करारी हार के बाद अब पार्टी के भीतर एक खास धड़े के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। सवाल उठाने वाले गुट का कहना है कि कुछ नेताओं ने पार्टी की छवि सनातन विरोधी बना दी है, इसी वजह से ये हाल है। जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है, महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी, आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों में बीजेपी के हाथों मिली हार कांग्रेस के मनोबल पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि जनता ने बता दिया है कि मोदी पर उनका विश्वास पहले से और मजबूत हुआ है और ये बात एनडीए का इकबाल बुलंद करने वाली है।
तेलंगाना में जिस तरह बीजेपी उम्मीदवार के वेंकटरमना रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर को कामारेड्डी सीट पर हरा दिया, वो ये बताने को काफी है कि दक्षिण के इस राज्य में भी पार्टी के लिए शुभ संकेत सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका ही निभाएंगे, क्योंकि तेलंगाना के लोग तो प्रचार के बाद राष्ट्रीय नेता मोदी जी से लेकर सभी लोग विश्वास जताए। राहुल गांधी को भले ही तेलंगाना से राहत भरी खबर मिली हो, लेकिन जिस तरह यहां बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, उससे साफ है कि यहां भी पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के लिए यहां भी चुनौती वाली पनौती का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।